तो भाई मंच पर तो मुस्लिम लड़की रो रही है, रो रो के बता रही है कि साहब मुंबई जैसे शहर में, भिवंडी जैसे एरिया में मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने जाना तो बहुत दूर की बात, घर से निकलने नहीं दिया जाता। और पप्पू प्रश्न मनुस्मृति पर उठा रहा है। ना तो तुम्हारी औकात है सच को जानने की और ना सच को कबूल करने की। मुस्लिम बच्ची कह रही, किसी हिंदू बच्ची ने तो देखा कि उसके घरों में जो है कोई धार्मिक भेदभाव के कारण उसके साथ अन्याय हो रहा है। तुम मुंबई जैसे शहर में ही हो रहा है, ग्रामीण भारत की स्थिति सुनो। मनुस्मृति की बात तो बाद में करेंगे। मेरा एक चेला था, छोटे भाई की तरह स्नेह, आया मेरे पास, सत्य भैया 7-8 बच्चियों के वो बनने वोटर ID कार्ड इनके जो है ना भैया वो लड़ रहे चुनाव। मैंने कहा यार ठीक है, आधार है ये, अब जो है वोटर ID के लिए 2 वो चाहिए पहचान। बच्चों की या तो हाई स्कूल 8वीं की मार्कशीट लेकर आओ या इनका जन्म प्रमाण पत्र लेकर आओ। जवाब सुनो पहले उसका। कहता है हाँ जी क्या बात कर दी सत्य भैया, हमारी घर की लड़कियों को ना लोग तभी देख सकते हैं 2 स्थिति में, या तो डोली में जाते हुए या कफन में लिपटे हुए जाते हुए। समझ गया? इनको जरूरत नहीं है किसी उसकी किसी सरिया कानून की। अब तुम क्यों नहीं बोलते भाई? उस पर क्यों नहीं उठाता प्रश्न जो है पप्पू उस सच पे, जिसको वो बच्ची रो रो के करी, मुसलमान बच्ची। वो तो ये क्या हो कि इस बच्ची के सौभाग्य है, वो रो रही है मंच पे, तो सोचो कितना कड़ा विरोध झेलने के बाद उसके माँ बाप बेचारी बच्ची को, मुस्लिम बच्ची को माता पढ़ा रहे हैं, कितना कड़ा, तभी तो रो रही है वो। अब तुम मनुस्मृति की सुन। स्त्री को सनातन धर्म में पहले तो माता का रूप दिया गया, माँ का, फिर वो बहन बेटी है, जननी है, एक बात। दूसरी बात, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है, धन की देवी माँ लक्ष्मी है। इवन मैं बार बार कहता हूं, शक्ति की भी देव जो है ना हनुमान जी नहीं है, माँ भगवान शिव नहीं है, माँ काली है। समझ गया? विवाह में 4 फेरे जो है स्त्री लेती है, 3 जो है पुरुष लेता है। अब उसकी बात सुन, शर्मनाक, बेटे के अधीन अब बाप के अधीन। मेरी बेटी बना रही है वीडियो, बेटा बताओ जरा जोर से, मैं तो, पापा या मम्मी तुम पे कोई डालते हैं, तुम पे कोई प्रतिबंध लगाते हैं? नहीं डालते। बोल के बोलो बेटा। नहीं डालते हैं? कोई दबाव डालते हैं? कोई भेदभाव करते हैं? तुम्हें लगता है बेटा पापा मम्मी को तुम्हारे साथ भेदभाव करते हैं? नहीं करते हैं? अब सुन, लेकिन ये मेरी बेटी है, 15-16 साल की है, मेरा फर्ज बनता है, मेरे संरक्षण में, संरक्षण है, अधीन नहीं है वो। ऐसी वो पति पत्नी के संबंध में पति कमा रहा है, संरक्षण है, अधीन नहीं है वो। और बूढ़ी माँ जब चली, स्त्री जब बूढ़ी हो जाएगी, किसका खाएगी रोटी? पुत्री ये खिलाएगा, अधीन नहीं है वो, संरक्षण है, जिसकी तुम गलत व्याख्या कर रहा हो। समझ गए? अगर प्रश्न उठाओ तो वहां उठाओ जहां जरूरत है।